चीट कोड टू फाइंड हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। क्या आपको लगता है कि आपको ऐसी कोई जादू की छड़ी मिल जाए और घुमाते ही आपके पास वैसे स्टॉक्स आ जाएं जो आपको काफी प्रॉफिटेबल बना दे? अगर ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आज आपको एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ और ये स्ट्रैटेजी में लोग आने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी उनको सूट नहीं करेगा। अगर आपको भी ऐसा डर लगता है तो आप कुछ दिन बस स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके देखो। ट्रेड मत लेना, बाद में ये डर जब चला जाए तो ट्रेड लेना। पर इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी कितने काम की है। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैं गई चार्टिंग पे मैंने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट का स्क्रीनर बनाया है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट क्या होता है? मल्टी ईयर ब्रेकआउट वो होता है कि अगर कोई स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके काफ़ी टाइम बाद नए हाई बना रहा है तो उसे हम मल्टी ईयर हाई बोलते हैं। जब भी कोई स्टॉक इस तरह की एक्टिविटी कर रहा होता है, इसका मतलब होता है कि उस स्टॉक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और यही स्ट्रेंथ उस स्टॉक को गिरते हुए मार्केट में भी ऊपर ले जाता है। और ऐसे स्टॉक को अगर आप आइडेंटिफाई करके उसमें पैसा लगाते हो तो डेफिनेटली वो पैसा बनता ही है, क्योंकि अगर आपको स्टॉक के स्ट्रेंथ की बात पता चल जाती है तो कोई भी स्टॉक या कोई भी इंसान जो ताकतवर हो वो गिर नहीं सकता है। सिंपली यहाँ पे भी वही बात है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं आपको ये स्क्रीनर पे कुछ स्टॉक्स दिखाती हूँ। जब भी किसी स्टॉक में मूव भी अच्छी हो, वॉल्यूम भी अच्छी हो और मार्केट खराब हो, इसका मतलब है कि उसमें कुछ समझदार लोग जिन्हें स्टॉक के बारे में काफ़ी कुछ पता है जो हम जैसे आम लोगों को नहीं पता है, वो इसे गिरते हुए मार्केट में भी बाय कर रहे हैं। इसका मतलब है कि स्टॉक में ज़रूर कुछ ना कुछ होने वाला है और ये अपने 52 वीक्स हाई या हो सकता है उससे भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई पे तो डेफिनेटली है, पर ये 52 वीक हाई उसके लिए 104 वीक हाई भी हो सकता है, यानी 2 सालों का हाई भी हो सकता है। वो जिस हाई पे भी है और इस तरह का वॉल्यूम अगर किसी स्टॉक में हो रहा है तो डेफिनेटली वो स्टॉक बहुत ताकतवर है। और अगर आपने इसे आइडेंटिफाई करके रखा है तो जस्ट वेट फॉर राइट टाइम। या तो आप इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपको राइट टाइम भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। मंथ ऑन मंथ आप इसे बाय करेंगे या फिर आप वेट करेंगे। आपको एक बार में पैसा लगाना है तो जब निफ्टी अपने लोज पे जाता है और वहाँ से रिवर्स होने लगता है, वहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। कोई भी इंसान निफ्टी के लोज या हाइज को नहीं पता कर सकता है, इसलिए आप उसमें थोड़ा सा अपने आप को अनलकी और लकी मत करना। आप चाहे तो पैसा अभी लगा दो, अगर कोई अच्छा स्टॉक मिलता है तो वेट फॉर सम टाइम, मार्केट भी सुधर जाएगा और आपका स्टॉक जो इतना ताकतवर है, इतना स्ट्रेंथ है, वो स्टॉक आपको रिटर्न जरूर देगा। तो हम इसी तरह का दूसरा स्टॉक देख रहे हैं जो कि इंडियन होटल है। इंडियन होटल भी अभी अपने हाईस पे चल रहा है, 52 वीक हाई पे चल रहा है। जब भी ऐसा स्टॉक कभी भी कोई गिरते हुए मार्केट में कोई भी आइडेंटिफाई कर पाता है और उसमें पैसा लगाने की कोशिश करता है, पैसा बनता ही है। तो आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पे काम करना है, वो है 52 वीक हाई स्टॉक्स। जब भी आप मल्टी ईयर हाई स्टॉक्स ढूंढेंगे, वैसे स्टॉक्स आपको अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर मिल गए तो उसमें रिटर्न बनेगा। थोड़ा R&D कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए और थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। अगर ये तीनों काम आपने कर लिया तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू गिव यू गुड रिटर्न्स। तो हमें अभी एक स्ट्रैटेजी समझ में आई। स्ट्रैटेजी ये है कि आपको 52 वीक हाई स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं। अगर उसमें उसके बाद एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा ट्रेड हो रही है तो वो आपको समझना होगा। अब आपको इसके बाद क्या देखना है? अब आप इसमें अगर एक सिंपल इंडिकेटर भी लगाते हो तो आपकी जो ये जर्नी है स्टॉक ढूंढने की वो चेंज हो जाती है। चलिए हम एक सिंपल इंडिकेटर इसमें लगा के देखते हैं। ये है RSI जो मैंने यहाँ लगाया है। उसे बहुत सिंपली यहाँ इंडिकेटर्स पे जाएंगे और यहाँ पे RSI क्लिक करेंगे, अपने आप ही RSI आ जाता है और मैंने लगा दिया। अब यहाँ मेरे पास 2 हो गए, मैं एक डिलीट कर देती हूँ। एक RSI मैंने लगाया और मैं यहाँ पे जाती हूँ मंथली चार्ट पे। जब मैं मंथली चार्ट पे जाती हूँ तो मुझे RSI 77 दिख रहा है। अब आप तो कहोगे कि ये ओवरबॉट स्टॉक है, बट ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई स्टॉक अपने RSI को ब्रेक करके RSI में ब्रेकआउट देता है और ऊपर जाता है और प्लस उसके 52 वीक हाई भी वो क्रॉस कर रहा होता है तो डेफिनेटली वो स्टॉक अच्छा करता है। आप करके देखिए, आप इसे अपने वॉच लिस्ट में लगा के देखो तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी ऐसा स्टॉक जिसमें RSI ब्रेकआउट आता है वो अच्छा करता है। तो अब मैंने इसमें RSI इंडिकेटर लगा दिया। अब आपको मैंने ये चार्ट श्रिंक करके बैकग्राउंड बताती हूँ। ये है साल 2004 और इस समय पहली बार RSI
79 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। ये है टाइम। RSI ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे 74 पे RSI था पहले, और इसके पहले फेडरल बैंक में RSI कभी भी 74 के ऊपर नहीं गया। फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे जाता है। जब यहाँ पे जाता है 2003 अप्रैल के महीने में, तो देखते हैं कि इस फेडरल बैंक में क्या होता है। ये है वो साल जब RSI ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और फेडरल बैंक है यहाँ पे 4 रुपये का। और जैसे जैसे RSI 73-74 के ऊपर जाता है, वैसे वैसे ये स्टॉक 4 रुपये से 13 रुपये का हो जाता है, मतलब 3 टाइम्स रिटर्न। टाइम कितना लगाया उसने? ये है 1 साल का टाइम, 1 मार्च 2003 से 1 मार्च 2004। 3 गुना स्टॉक, क्योंकि उसके RSI में ब्रेकआउट आया। और अब हम यहाँ पे सेम स्टडी, सेम चीज़ यहाँ हम देख रहे हैं। जब RSI इतने सालों में कभी भी 75 के ऊपर नहीं गया, फॉर द फर्स्ट टाइम RSI 75 के ऊपर जा रहा है। अगर ये RSI यहाँ पे टिक जाता है तो डेफिनेटली यहाँ हम एक बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसे कहते हैं RSI ब्रेकआउट, और RSI एक लीडिंग इंडिकेटर है। अगर इंडिकेटर में पहले ही मूव दिख रही है, इसका मतलब है स्टॉक में भी मूव आएगी। अब वो कितनी मूव होगी ये तो मैं नहीं बता सकती अभी, पर मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि वो मूव बहुत अच्छी होने वाली है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। स्टॉक को मंथली ब्रेकआउट देने दीजिए, वो ऑलमोस्ट मंथली ब्रेकआउट के ही जोन पे रुका हुआ है। ये चार्ट मैंने सिर्फ एनालिसिस के लिए बताया है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ जाके फेडरल बैंक बाय कर लो। पर अगर आप किसी स्टॉक में ऐसी RSI ब्रेकआउट प्लस 52 वीक ब्रेकआउट और इतना बड़ा वॉल्यूम देखते हो, तो वैसे स्टॉक को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आप वैसे और स्टॉक्स ढूंढिए, मुझे कमेंट्स में लिखिए आपने वैसा कौन सा स्टॉक ढूंढा है, मैं उस पर भी एनालिसिस करके आपको बताऊंगी। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।